ऋतुराज उस पल जैसे पत्थर का ही हो गया जब उसने तेजस्विनी को नील की दुल्हन के रूप में देखा। और तेजस्विनी भी कुछ कम हैरान नहीं थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऋतुराज उसे इस तरह अपनी ही शादी में फिर से मिलेगा। फिर प्राची सबके सामने तेजस्विनी को नील की वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है और वहीं नील ऋतुराज से कहता है, ये मेरी वाइफ तेजस्विनी है। ऋतुराज सुनता है पर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन साफ बता देता है कि अंदर कुछ तूफान सा चल रहा है। जिसके बाद नंदिनी तेजस्विनी से कैजुअली बात करते हुए ऋतुराज का जिक्र करती है और उसे उस इंसान की तरह बताती है जैसे प्यार को उसने कभी सीरियसली नहीं लिया। उसके लिए लव सिर्फ एक 4 लेटर वर्ड है। तब प्राची और बाकी सब भी थोड़ी मस्ती कर लेते हैं ऋतुराज से। वो कहते हैं अब तो तेजस्विनी भी उससे बेहतर सिंगर है। और नील जब उसे खाने के लिए बुलाता है तो वो साफ मना कर देता है। जिसके बाद ऋतुराज हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, असली प्लेयर तो नील निकला, कॉन्सर्ट में मिली लड़की को सीधा दुल्हन बना लिया। और ऋतुराज का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तेजस्विनी से पूछता है, तुमने बताया क्यों नहीं शादी हो रही है? तेजस्विनी शांति से कहती है, बताया था, तुमने ध्यान नहीं दिया। इसी बीच प्राची बताती है कि असल में ये शादी तो जूही और नील की तय थी, पर जूही भाग गई और फिर तेजस्विनी को दुल्हन बनना पड़ा। ये सब सुनकर ऋतुराज थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। फिर विदाई के वक्त तेजस्विनी और नील बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। तेजस्विनी लक्ष्मी से कहती है, अब तो खुश हो जाओ, मैं इस घर से जा रही हूँ। पर लक्ष्मी उसकी तारीफ करती है और कहती है, तूने अदिति को अच्छे संस्कार दिए। इसी बीच लक्ष्मी की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। जिसके बाद प्राजक्ता अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है और तेजस्विनी उसे माफ करके अदिति की पढ़ाई की जिम्मेदारी उसके हाथों में दे देती है। जब तेजस्विनी सतीश से आशीर्वाद मांगती है तो वो साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि अब भी उनके मन में ये बात है कि तेजस्विनी उसी परिवार में शादी कर गई जहां जूही की होनी थी। तभी दीपाली तेजस्विनी को समझाती है, सतीश की बातों को दिल पे मत लेना, वो अब भी जूही के जाने से टूटे हुए हैं। इसके बाद तेजस्विनी और नील अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए घर रवाना हो जाते हैं। सबसे पहले तेजस्विनी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने कॉलेज जाती है MA का एग्जाम फॉर्म भरने और कहती है, अब मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगी। लेकिन जब वो और नील घर पहुंचते हैं, लीना ताने मारती है क्योंकि उसे बुरा लगता है कि तेजस्विनी सीधा शादी के मंडप से क्यों नहीं आई। अब सवाल ये है, क्या लीना कभी तेजस्विनी को दिल से अपनी बहू मानेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।